हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे स्टैक डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्ट्रक्चर कितने प्रकार का होता है और ये होता क्या है इसका मतलब। तो डेटा स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं कि हम किसी सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को स्टोर तथा व्यवस्थित करने का एक तरीका होता है जिससे कि हम डेटा का आसानी से यूज़ कर सकें। यही तो डेटा स्ट्रक्चर होता है। और डेटा को इस प्रकार स्टोर तथा ऑर्गेनाइज़ किया जाता है कि उसमें उसको बाद में किसी भी समय आसानी से एक्सेस किया जा सके। ये होता है। अगर इसके फाउंडर की बात करें तो इसके फाउंडर 4 इसके फाउंडर हैं। एक डोनाल्ड नूथ हैं, एट्सगर डब्ल्यू जिकस्ट्रा, एलन ट्यूरिंग हैं, जॉन वॉन न्यूमैन हैं। इसके वो हैं। डेटा स्ट्रक्चर एक एल्गोरिदम का एक सेट है जिसका प्रयोग हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डाटा को स्ट्रक्चर करने के लिए करते हैं, जिसके द्वारा प्रोग्रामर्स जो हैं डेटा को अच्छे ढंग से हैंडल कर सकते हैं। ये प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस को बेहतर करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। अब हम बात कर लेते हैं डेटा स्ट्रक्चर होता कितने प्रकार का है। 2 तरह का होता है। कौन कौन सा? प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जो वो इनबिल्ट होता है, बिल्ट इन होता है, मतलब कंपाइलर डिफाइन करता है, और जो नॉन प्रिमिटिव है वो यूज़र डिफाइन करता है। तो प्रिमिटिव के प्रकार हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम नॉन प्रिमिटिव के देख लेते हैं। नॉन प्रिमिटिव 2 तरह का होता है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और एक नॉन लीनियर। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर 4 तरह का होता है अगेन। एक तो एरे और एक स्टैक, एक लिंक्ड लिस्ट, एक क्यू। तो आज हम स्टैक के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम एरे के बारे में भी पढ़ेंगे और फिर बाद में लिंक्ड लिस्ट और क्यूज़ के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। ये कंप्यूटर ऑपरेटर, जो यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम होने वाला, उसी के रिगार्डिंग ये क्लास मैंने शुरू की है आज से। तो हम बात कर लेते हैं स्टैक के बारे में। स्टैक क्या है? स्टैक जो है एक विशेष प्रकार का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है होता है। स्टैक जो है एक लीफो, फर्स्ट इन लास्ट आउट, मतलब कि जो फर्स्ट सबसे पहले अंदर जाएगा वो सबसे बाद में बाहर निकलेगा के सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब वह आइटम जो सबसे अंत में ऐड किया जाता है उसे सबसे पहले रिमूव कर दिया जाता है, मतलब सबसे पहले बाहर निकाल सकते हैं उसको। और जो आइटम सबसे पहले ऐड किया जाता है उसे सबसे अंत में रिमूव किया जाता है, अर्थात फिलो, फर्स्ट इन लास्ट आउट। फिलो, फर्स्ट इन लास्ट आउट के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्टैक में किसी आइटम को ऐड करने तथा रिमूव हटाने के लिए एक एंड होता है जिसे क्या कहते हैं? टॉप एंड। ये वाला जो हमने ये स्ट्रक्चर बना रखा है ये स्टैक का ही एक फॉर्म है। इसमें जो सबसे ऊपर वाला इसे टॉप एंड बोलते हैं। इसमें एक ही छोर होता है ऊपर की साइड, नीचे को कोई छोर नहीं होता। ऊपर से ही हम डाटा निकाल सकते हैं और ऊपर से ही डाटा डाल सकते हैं। जो डाटा हम इंसर्ट करते हैं इसके अंदर उसको पुश कहा जाता है, और जो इसमें से डाटा हम रिमूव करते हैं उसको पॉप कहा जाता है। ये अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, आगे देखते हैं। ये है, देखिए, जब स्टैक में आइटम को इंसर्ट किया जाता है तो वह पुश ऑपरेशन कहलाता है। ठीक है। और जब स्टैक में से आइटम को डिलीट किया जाता है, रिमूव किया जाता है, तो इस ऑपरेशन को क्या कहा जाता है? पॉप ऑपरेशन कहा जाता है। स्टैक एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। ठीक है। स्टैक में जो है लिमिटेड साइज़ के एलिमेंट्स या आइटम्स को स्टोर किया जाता है। स्टैक जो है समान डेटा टाइप्स का एक ऑर्डर्ड लिस्ट होता है। इसमें समान डेटा ही हो सकता है, इसमें मिक्स डेटा यूज़ हम नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैक में समान डेटा ही यूज़ होता है, सिमिलर डेटा, एक ही तरह का डेटा, एक ही एज ग्रुप का डेटा, एक ही तरह का डेटा यूज़ होता है। ये हमें याद रखना है। स्टैक या तो किसी फिक्स्ड साइज़ का हो सकता है या फिर डायनेमिक साइजिंग भी का भी हो सकता है, मतलब दोनों तरह का हो सकता है स्टैक। एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। स्टैक जो है स्टैक ऑफ कॉइन्स, ये भी स्टैक का उदाहरण। स्टैक ऑफ प्लेट का मतलब एक ऊपर नीचे का प्लेट्स रखी हैं तो वो भी स्टैक कहलाता है। स्टैक्स ऑफ बुक्स एक साथ ऊपर नीचे रखी हैं तो वो भी हम स्टैक में आती हैं। स्टैक जो है स्टैटिक व डायनेमिक दोनों होते हैं, बट प्रेफरेंस डायनेमिक को ही देंगे। अगर दोनों ऑप्शन में है तो सबसे पहला ऑप्शन हम मानेंगे डायनेमिक को। एरे जो है वो स्टैटिक होता है, बट स्टैक जो है वो डायनेमिक और स्टैटिक दोनों होता है। बट दोनों के केस में हम डायनेमिक को लेंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में बोथ ऑफ दीज दे रखा है तो हम बोथ ऑफ दीज टिक करेंगे। ठीक है। अगला देख लेते हैं। स्टैक जो है वो एरे भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, स्टैक भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। अभी हम एरे के बारे में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एरे से बेहतर होता है स्टैक, क्योंकि एरे में जो है वो फिक्स्ड होती है वैल्यू, लेकिन स्टैक जो है डायनेमिक है, इसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं। एरे में हम कोई चेंज नहीं कर सकते, जो स्पेस है वो उतना ही रहेगा। स्टैक और क्यू का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें एलिमेंट्स एक स्पेसिफिक ऑर्डर में चाहिए होते हैं। एक इसमें ऑर्डर रहता है, स्पेसिफिक ऑर्डर होता है स्टैक में भी और क्यू में भी। स्टैक और क्यू डायनेमिक होते हैं
देखो स्टैक और क्यू दोनों जो हैं डायनेमिक होते हैं, लेकिन जबकि एरे देखिए यहाँ आ गया है स्टैटिक होता है। इसलिए जब भी हमें डायनेमिक मेमोरी की ज़रूरत होती है तो हम स्टैक का या फिर एरे का क्यू का या स्टैक का यूज़ करते हैं, एरे का नहीं करते। एरे स्टैटिक होता है। स्टैटिक डेटा संरचना को क्या कहा जाता है, तो अभी हमने इसके बारे में बात कर ली है, या तो लीफो या फिलो। लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट और फिलो फर्स्ट इन लास्ट आउट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके एप्लीकेशन के बारे में देख लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक। तो स्टैक का प्रयोग एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन के लिए किया जाता है। किस तरीके से हम एक्सप्रेस करेंगे स्टैक को उसके बारे में। और स्टैक का प्रयोग देखिए यहाँ इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन और प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। अब ये क्या होते हैं, इनफिक्स, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स। अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं ये, और बात कर लेते हैं। इसका प्रयोग रीडो बटन, अंडो बटन, ऑपरेशन वर्ड प्रोसेसर्स में किया जाता है, फ़ोटोशॉप में किया जाता है, एडिटर्स में किया जाता है। उसके अंडो और रीडो कार्य के लिए स्टैक का प्रयोग किया जाता है। वेब ब्राउज़र में बैकवर्ड और फॉरवर्ड बटन के लिए फीचर के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसका प्रयोग बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी किया जाता है। बैक ट्रैकिंग क्या होती है, इसका अर्थ है पीछे, वापस पीछे जाना। बैक ट्रैकिंग मतलब बैकवर्ड से ही है, बैकवर्ड वाला जो बटन होता है। और देखते हैं मेमोरी मैनेजमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ CPU शेड्यूलिंग और डिस्क शेड्यूलिंग में किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं स्टैक बेसिक ऑपरेशन के बारे में, जो कितने तरह के होते हैं, 5 तरह का बेसिक ऑपरेशन होता है। नंबर पहला पुश, हमने इसके बारे में पढ़ लिया पहले। स्टैक के टॉप में एलिमेंट को ऐड करना, मतलब कोई बकेट है और उसके अंदर टॉप में एलिमेंट को ऐड करने के लिए पुश कहते हैं। क्या कहेंगे, पुश। और पॉप क्या होता है, स्टैक के टॉप से एलिमेंट को रिमूव करना है, मतलब टॉप से एलिमेंट को रिमूव करने को हम पॉप कहेंगे। ठीक है। एम्प्टी क्या होता है, इज़ एम्प्टी, स्टैक एम्प्टी है ये चेक करना है कि अगर स्टैक एम्प्टी है और चेक करना है तो ये इज़ एम्प्टी हुआ। इस फुल क्या होता है, स्टैक फुल है ये चेक करना, तो ये क्या कहलाता है, अगर फुल है पूरा भरा हुआ है स्टैक बाल्टी तो वो इस फुल कहलाएगा वो। ठीक है। और पीक को क्या कहेंगे, पीक जो है टॉप एलिमेंट को बिना रिमूव किए उसकी वैल्यू का पता करना, मतलब एक ये बकेट है इसकी जो टॉप वाला वो होता है टॉप एलिमेंट, इसको रिमूव किए बिना पूरे स्टैक की जानकारी मतलब वैल्यू का पता करना ही पीक कहलाता है। आइए आगे देखते हैं क्या है। अब ये है हाउ टू इम्प्लीमेंट ए स्टैक, किस तरीके से हम स्टैक इम्प्लीमेंट लागू करते हैं। ये 2 तरह का है, या तो एरे का उपयोग करके कर सकते हैं हम फॉर स्टैटिक पर्पस, मतलब एरे जो स्टैटिक होता है, और लिंक्ड लिस्ट का उपयोग कर सकते हैं फॉर डायनेमिक पर्पस, मतलब जो हमारा स्टैक है वो दोनों तरह का होता है, इसलिए एरे स्टैटिक के लिए और लिंक्ड लिस्ट डायनेमिक के पर्पस से, तो दोनों का यूज़ हम करेंगे। अब स्टैक कितने प्रकार का होता है ये देखें हम, तो स्टैक एक तो रजिस्टर स्टैक होता है और एक मेमोरी स्टैक होता है, ये हमें याद कर लेना है। स्टैक 2 प्रकार का होता है, मेमोरी और रजिस्टर। अभी हमने ये पहले देखा ही होगा। जो अगर ओवरफ्लो क्या होता है स्टैक में, ओवरफ्लो तब होता है जब हम किसी स्टैक पर उसकी क्षमता से अधिक आइटम डालने का प्रयास करें, मतलब कि कोई बकेट है और इसमें फुल है, ये फुल भरी हुई है ये वो डाटा से, अगर हम फिर भी इसमें डाटा इंसर्ट करते हैं तो वो बाहर निकल जाएगा, तो ये ओवरफ्लो की कंडीशन हो गई। अब ये आया अंडरफ्लो क्या होता है, तो अंडरफ्लो तब होता है जब हम किसी आइटम को खाली स्टैक से निकालने का प्रयास करें, मतलब कोई बकेट है और ये बिल्कुल खाली है और फिर भी हम इसमें से डाटा सर्च कर रहे हैं, डाटा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अंडरफ्लो कहलाएगा। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे इस बात को अच्छे से। और बात कर लेते हैं स्टैक इम्प्लीमेंट्स क्या होता है, ए प्लस बी की फॉर्म में। प्लस जो होता है ये ऑपरेटर कहलाता है, ए जो है ऑपरेंड 1, बी ऑपरेंड 2, बीच में यही एक्सप्रेशन कहलाता है, मतलब ऑपरेटर को सिंबल से दर्शाते हैं, प्लस के सिंबल से। ठीक है। और ऑपरेंड क्या होता है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड जो होते हैं ऑपरेटर के, जो दोनों साइड होते हैं, प्लस के दोनों साइड के, ये ऑपरेंड होते हैं दोनों। ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सप्रेशन के बारे में। एक्सप्रेशन मैंने पहले ऊपर बताए थे अभी आपको, अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। इनफिक्स एक्सप्रेशन, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन और प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। इनफिक्स का मतलब ही समझ ले बीच में है, पोस्टफिक्स मतलब पहले किसी भी संख्या के, और प्रीफिक्स क्या मतलब प्रीफिक्स पहले किसी संख्या के और पोस्टफिक्स किसी संख्या के बाद में। ठीक है। पोस्टफिक्स जो है इसको रिवर्स पोलिश नोटेशन और प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को पोलिश नोटेशन कहा जाता है। इनके एक्सप्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं अब हम, कैसे कैसे ये होते हैं। तो इनफिक्स एक्सप्रेशन
देख लीजिए, इनफिक्स का मतलब ये बीच में, तो ए और बी के बीच में इनफिक्स हुआ ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेंड 1 हो गया और ऑपरेंड 2 हो गया ए प्लस बी, ठीक है। पोस्ट फिक्स मतलब बाद में, ए पहला ऑपरेंड, बी दूसरा ऑपरेंड, प्लस आ गया तीसरा, यानी पोस्ट मतलब बाद में प्लस आ गया ये ऑपरेटर, ठीक है, बाद में आ गया। प्रीफिक्स एक्सप्रेशन मतलब पहले ही आ गया ऑपरेटर, प्रीफिक्स का मतलब पहले ही हो गया और बाद में ए और बी ऑपरेंड। अब इनके नोटेशन देख लेते हैं इनफिक्स नोटेशन का। जैसे ये लिखा हुआ है ये तीनों, वैसे यहाँ पे लिख देते हैं। ऑपरेंड सबसे पहले आएगा, फिर ऑपरेटर आएगा, फिर ऑपरेंड आएगा। ये इनफिक्स में आ गया, मतलब बीच में ऑपरेटर। पोस्ट फिक्स में क्या होता है, बाद में आएगा ऑपरेटर, सबसे पहले ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2 और ये ऑपरेटर आ गया बाद में। प्रीफिक्स में क्या होता है, सबसे पहले ऑपरेटर आ जाएगा, फिर बाद में ऑपरेंड, फिर ऑपरेंड। बस यही है स्टैक के बारे में आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।